एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई इंसान था, ना कोई शोर, सिर्फ राज था उनका। जो धरती के असली मालिक थे वो जितने विशाल थे उतने ही रहस्यमयी, लेकिन हर राज के पीछे एक खौफ होता है। एक ऐसा शिकारी जिसका सिर्फ एक कदम धरती को कांपने पर मजबूर कर देता था। वो शिकार भी थे और शिकारी भी, लेकिन हर कहानी का एक अंजाम होता है। आसमान से गिरी वो आफत जिसने इतिहास को एक ही पल में रख दिया। कैसे आए, कैसे मिट गए, और क्या वो आज भी हमारे बीच है? देखते रहिए समय के उस पार। डायनासोर, एक रहस्यमयी सच्चाई। 10 मिलियन साल पहले हमारी धरती अंतरिक्ष में एक जलते हुए पत्थर की तरह थी। समय बीतता गया और यह आग धीरे धीरे ठंडी होने लगी। फिर एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने इस दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। जीवन ने एक नया रूप लिया और डायनासोर का जन्म हुआ। शुरुआत में यह जीव आकार में बहुत छोटे और बेहद फुर्तीले थे। यह नन्हे शिकारी अपनी बुद्धि और रफ्तार के दम पर जीवित रहे। धरती के हर कोने में इनका प्रभाव बढ़ने लगा था। इनकी आंखों में भविष्य का वो आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। लाखों साल बीतते गए और प्रकृति ने इन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे जीव इतने विशाल कैसे बन गए? अब जुरासिक युग आ चुका था, जहां सब कुछ बहुत विशाल होने वाला था। अब धरती पर उन दैत्यों की हुकूमत थी जिनकी ऊंचाई बादलों को छूती थी। इन जीवों को अपना पेट भरने के लिए दिन भर भोजन की तलाश रहती थी। इनकी गर्दन इतनी लंबी थी कि ये दूर से ही आने वाले खतरों को देख लेते थे। हर जीव की अपनी एक अलग खूबी थी और खुद को बचाने का अलग तरीका। ये जीव अकेले नहीं, बल्कि अक्सर समूहों में रहना पसंद करते थे। साथ मिलकर रहना ही इनके जीवित रहने का सबसे बड़ा रहस्य था। अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए ये बेहद सतर्क रहते थे। हर दिन एक नई चुनौती थी और हर चुनौती इन्हें कुछ नया सिखाती थी। क्या आपको लगता है कि इतने विशाल शरीर के साथ इनका दिमाग भी उतना ही तेज था? लेकिन इस शांत माहौल में भी कहीं गहरे खतरे मौजूद थे। जंगल के अंधेरे कोनों में कोई चुपचाप देख रहा वॉज। ये थे उस दौर के शातिर शिकारी जो बेहद फुर्तीले और घातक थे। इनके नाखून और दांत किसी धारदार हथियार से कम नहीं थे। शिकार करने का इनका तरीका बहुत ही अनोखा और प्रभावशाली था। सही मौके का इंतजार करना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यहां जीवन और सुरक्षा के बीच का अंतर बहुत कम था। हर बार सफलता नहीं मिलती थी, लेकिन यही प्रकृति का नियम था। दिन खत्म होते होते माहौल फिर से शांत हो जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जीव अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी दूर चलते होंगे? रात के सन्नाटे में ये जीव अपनी ऊर्जा बचाकर रखते थे। वो रातें आज की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी और शांत हुआ करती थीं। अगली सुबह फिर से एक नया संघर्ष और एक नई कहानी शुरू होती थी। धरती पर केवल डायनासोर ही नहीं, बल्कि वनस्पति भी अपना रूप बदल रही थी। अब दुनिया एक ऐसे ट्रून पर थी जहां और भी विशाल शिकारी आने वाले थे। जैसे जैसे समय बीता, धरती पर इन जीवों की तादाद और विविधता बढ़ती गई। कुछ जीवों ने सुरक्षा के लिए अपने शरीर पर कुदरती कवच तैयार कर ली थे। इन्हें हराना किसी भी शिकारी के लिए लगभग नामुमकिन था। इनके शरीर की बनावट केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का एक जरिया थी। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी आधुनिक औजार के ये जीव इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे बदल गए? अब केवल जमीन ही नहीं, बल्कि आसमान पर भी डायनासोरों का कब्जा था। इनके पंख इन्हें मीलों का सफर तय करने की आजादी देते थे। इनकी नजरें इतनी तेज थीं कि ये ऊंचाई से भी अपना शिकार पहचान लेते थे। इनका हवा से जमीन पर उतरने का तरीका किसी माहिर पायलट जैसा था। गहराई में मौजूद पानी की दुनिया भी इनसे अछूती नहीं थी। पानी के भीतर भी एक अलग ही स्तर का रोमांच और खतरा बना रहता था। धरती, आकाश और जल, हर जगह बस इनका ही नाम था। मौसम की हर मार को सहने की शक्ति इनमें मौजूद थी। इनका हर कदम धरती पर अपनी अमिट छाप छोड़ दिया रहा था। क्या आपको लगता है कि प्रकृति ने इन्हें हमेशा के लिए राज करने के लिए बनाया था? लेकिन कुदरत का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब समय था उन शिकारियों का
जो पानी और जमीन दोनों के राजा थे। इनकी बनावट इन्हें सबसे अनोखा और बेहद खतरनाक बनाती थी। भोजन की तलाश में ये जीव किसी भी हद तक जा सकते थे। यह दुनिया का सबसे संपन्न और विविध समय था। यहां क्रूरता के साथ साथ ममता के दृश्य भी मिलते थे। खेल खेल में ही ये जीव भविष्य के संघर्षों के लिए खुद को तैयार करते थे। इनकी हर गतिविधि इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा थी। छोटे मोटे खतरों से ये बखूबी निपटना जानते थे। क्या ये जीव जानते थे कि आने वाले समय में इससे भी विशाल तबाही इंतजार कर रही है? समय के साथ धरती का तापमान और यहां का वातावरण बदलने लगा था। अब ऐसे जीव सामने आ रहे थे जो खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इनके चेहरे पर मौजूद ये सींग किसी भी हमले का जवाब देने के लिए काफी थे। सुरक्षा के लिए इन्होंने परिवार और समूह में रहने की कला को और बेहतर बना लिया था। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सींग होना ही किसी शिकारी से बचने के लिए काफी था? क्योंकि जंगल के उस पार एक ऐसी शक्ति जन्म ले रही थी जिसका कोई जवाब नहीं था। एक ऐसा शिकारी जिसके कदमों की आहट भी मौत का पैगाम थी। इसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। यह था टायरेनोसोरस रेक्स, जिसे हम डायनासोरों का राजा कहते हैं। इसके दांत किसी भी ठोस चीज को पल भर में चकनाचूर कर सकते थे। इसका भारी शरीर और मजबूत पैर इसे एक बेहतरीन एथलीट बनाते थे। इसकी देखने की क्षमता बहुत ही लाजवाब थी, जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। सूंघने की शक्ति इसे अंधेरे में भी रास्ता दिखाने में मदद करती थी। जब यह चिल्लाता था तो पूरा जंगल जैसे थम जाता था। क्या आप सोच सकते हैं कि इस राजा को चुनौती देने वाला कोई और भी मौजूद था? राजा के अलावा यहां कुछ ऐसे शिकारी भी थे जो आकार में छोटे पर दिमाग से बहुत तेज थे। इनका मुख्य हथियार इनके पैरों में मौजूद वो घातक नाखून था। ये अकेले नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना के तहत शिकार करते थे। घास के बीच छुपकर वार करना इनकी सबसे महान खूबी थी। शिकारियों के बीच का यह संतुलन ही इस दुनिया को चला रहा था। कुछ जीव आवाजों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को खतरों से आगाह करते थे। यह एक बहुत ही विकसित और संगठित समाज जैसा महसूस होता था। इनकी त्वचा का रंग इन्हें अपने आसपास के माहौल में छुपने में मदद करता था। संसाधनों के लिए यहां एक आपसी सामंजस्य भी देखने को मिलता था। क्या आपको लगता है कि यह सुनहरा दौर कभी खत्म हो सकता था? इन जीवों का जीवन एक अंडे के भीतर से शुरू होता था। जन्म के समय ये बहुत ही कमजोर और मासूम होते थे। अपनी संतान की रक्षा करना इनके स्वभाव का एक अटूट हिस्सा था। बचपन के ये खेल इन्हें भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार करते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नन्हा जीव इतने विशाल संसार में खुद को कैसे सुरक्षित रखता होगा? कुछ जीवों के सिर की हड्डी इतनी मजबूत थी कि वे पत्थर से भी टकरा सकते थे। ये केवल दिखावा नहीं, बल्कि अपनी ताकत साबित करने का एक जरिया था। कुछ डायनासोर इतने तेज थे कि उन्हें पकड़ना किसी भी शिकारी के लिए मुमकिन नहीं था। इनकी रफ्तार ही इनका एकमात्र बचाव थी। क्या इन जीवों ने कभी अपनी सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश की होगी? ये जीव केवल शिकारी नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे इंजीनियर भी थे। ये कॉलोनियों में रहते थे ताकि बाहरी दुश्मनों से मिलकर मुकाबला किया जा सके। अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रकृति के हर संसाधन का उपयोग करते थे। गुफाएं और घने जंगल इनके लिए सुरक्षित ठिकाने का काम करते थे। क्या इनकी बुद्धि इतनी विकसित थी कि ये अपने आसपास के वातावरण को गहराई से समझ सकें? कुछ जीवों के हाथ इतने अजीब और लंबे थे कि वे डरावने महसूस होते थे। लेकिन ये खूंखार शिकारी नहीं, बल्कि शांति से रहने वाले जीव थे। धूल और तूफान इनके जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुके थे। इन्होंने धरती के हर हिस्से को अपना घर बना लिया था। क्या ये जानते थे कि इनकी यह सल्तनत एक दिन इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी? सुकून के ये पल इस बात का सबूत थे कि वे अपने माहौल के राजा थे। यहां से जीवन एक नए रूप की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था। कुछ जीवों ने ठंड से बचने के लिए अपने शरीर पर पंख विकसित कर लिए थे।
यह समय डायनासोरों की सफलता की सबसे ऊंची चोटी थी। लेकिन क्या कोई जानता था कि आसमान से एक मौत का पैगाम उनकी ओर आ रहा है? समय के साथ प्रकृति ने खुद को और भी सुंदर बना लिया था। अब ये जीव केवल शिकार पर नहीं, बल्कि इस नई वनस्पति पर भी निर्भर थे। धरती पर भोजन की कोई कमी नहीं थी। हर जीव के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। शांति और सुकून का यह दौर सबसे लंबा और सबसे सुखद था। क्या आपको लगता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहता तो इंसान कभी इस धरती पर कदम रख पाते? लेकिन अचानक धरती के भीतर कुछ हलचल शुरू होने लगी। शांत दिख रहे पर्वतों ने अब आग उगलने के संकेत देने शुरू कर दिए थे। इन जीवों को खतरों का आभास बहुत पहले ही हो जाता था। एक अनजाना डर अब हवाओं में महसूस किया जा सकता था। क्या आसमान में दिखने वाली वो नई रोशनी किसी नई शुरुआत का संकेत थी या अंत का? हवाओं का रुख बदल रहा था और तापमान में भी उतार चढ़ाव आने लगा था। पानी के स्रोत धीरे धीरे कम होने लगे, जिससे संघर्ष और बढ़ गया। अब जीवित रहने की चुनौती पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो चुकी थी। प्रकृति अब उतनी दयालु नहीं रही थी जितनी वह पहले हुआ करती थी। क्या ये जीव अपनी बुद्धि और ताकत से इस बदलते मौसम को हरा सकते थे? रातें अब पहले से ज्यादा ठंडी और लंबी होने लगी थीं। इनके विशाल शरीर को अब गर्म रखना एक बड़ी चुनौती बन गया था। जो कभी इस दुनिया के राजा थे, अब वे असहाय महसूस करने लगे थे। आसमान से गिरने वाली ये बिजलियां किसी संकट की आहट थीं। क्या इन्होंने कभी सोचा था कि इनका दुश्मन जमीन पर नहीं, बल्कि सितारों के बीच से आएगा? सूरज की रोशनी अब वैसी नहीं रही जो जीवन देती थी। हरियाली का अंत होने लगा और खाने की तलाश और भी लंबी होती गई। भूख और थकान ने इन महाकाय जीवों को भीतर से कमजोर कर दिया था। अब न कोई शिकारी था और न कोई शिकार, बस बचने की एक आखिरी कोशिश थी। क्या आप तैयार हैं उस मंजर को देखने के लिए जिसने इस पूरी सल्तनत को राख में बदल दिया? बदलती दुनिया के साथ ये जीव भी अपनी जगह बदलने पर मजबूर थे। इनके शरीर पर मौजूद निशान इनके वर्षों के अनुभव और संघर्ष की कहानी कहते थे। यह एक ऐसा समय था जब पूरी प्रकृति जैसे कुछ पलों के लिए ठहर सी गई थी। इस मासूमियत को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह इनका आखिरी सुनहरा समय है। क्या कभी इन जीवों को यह एहसास हुआ होगा कि उनका वजूद मिटने की कगार पर है? अचानक जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो आने वाले तूफान का संकेत थी। जानवरों की छठी इंद्रियां उन्हें सचेत कर रही थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। धरती के भीतर से आती धमक अब साफ महसूस की जा सकती थी। वो चमकती हुई रोशनी अब कोई सितारा नहीं, बल्कि मौत का फरिश्ता बन चुकी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि उस आखिरी पल में उनके मन में क्या चल रहा होगा? और फिर वो हुआ जिसने इतने सालों के इतिहास को एक झटके में बदल दिया। नीले आसमान का रंग अब खौफनाक लाल और नारंगी हो चुका था। सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। जैसे ही वो विशाल पत्थर धरती से टकराया, विनाश का तांडव शुरू हो गया। क्या धरती पर कोई भी जीव इस महाशक्तिशाली धमाके से बच सकता था? धमाके के साथ उठी हवा की लहर इतनी तेज थी कि उसने हजारों मील के जंगलों को पल भर में साफ कर दिया। महाकाय जीव जो कभी किसी से नहीं डरे, आज प्रकृति के इस प्रकोप के सामने बेबस थे। धरती पर उनकी पहचान अब राख के नीचे दबने वाली थी। समुद्र ने अपनी सीमाएं लांघ दी थीं और विशाल लहरों ने जमीन को निगलना शुरू कर दिया था। क्या पानी की ये दीवारें किसी को बचने का मौका देने वाली थीं? धमाके के असर से सोए हुए ज्वालामुखी जाग उठे और धरती आग उगलने लगी। सूरज की रोशनी अब हजारों सालों के लिए गायब होने वाली थी। हर तरफ बस अफरा तफरी और बेबसी का माहौल था। आसमान से गिरते हुए दहकते पत्थर मौत की बारिश की तरह महसूस हो रहे थे। क्या यह एक सुनहरे युग का अंत था या किसी नए जीवन की तैयारी? हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही थी। हर तरफ जहरीली गैसों का असर था। जो घाटी कभी हरी भरी थी, वह अब श्मशान में बदल चुकी थी। परिवार और समूह अब बिखर चुके थे। हर जीव अपनी आखिरी जंग लड़क रहा था। साफ पानी का एक कतरा भी अब मिलना मुश्किल हो गया था। जब भोजन का हर स्रोत खत्म हो जाए तो जीवन कितने दिन और टिक पाएगा? गर्मी के बाद
अब एक बहुत ही लंबी और जानलेवा सर्दी का दौर शुरू हुआ। सूरज के बिना धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ छोटे जीव थे जो छुपकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पुराने राजा जा रहे थे और नए जीवों का समय आने वाला था। क्या आप जानते हैं कि यह विनाश ही हमारे वजूद का असली कारण बना? समय के साथ उनकी आवाजें शांत होती गईं। प्रकृति ने एक बहुत ही खामोश और दर्दनाक अंत चुना था। करोड़ों सालों का साम्राज्य अब केवल यादों में सिमटने वाला था। अब उनका नाम और निशान केवल पत्थरों और मिट्टी में मिलने वाला था। क्या धरती फिर कभी पहले जैसी हो पाएगी? धमाके के कई सालों बाद भी धरती पर केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। जो कभी शक्तिशाली थे, अब वे केवल मिट्टी का हिस्सा बन रहे थे। प्रकृति ने अपना सबसे बड़ा अध्याय अब पूरी तरह बंद कर दिया था। लेकिन जीवन को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन था। क्या आप सोच सकते हैं कि इस बंजर जमीन पर फिर से हरियाली कैसे आई होगी? बारिश और बाढ़ ने इन अवशेषों को जमीन की गहराइयों में सुरक्षित कर दिया। लाखों साल बीतते गए और इनके ऊपर मिट्टी की परतें जमती चली गईं। यहां से शुरू हुआ उनके पत्थर बनने का एक लंबा सफर। युग बदले, मौसम बदले और इंसानों ने इस धरती पर अपने कदम रखे। क्या होगा अगर हमें पता चले कि हमारे पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया दफन है? सदियों बाद जब हमने मिट्टी को खोदना शुरू किया तो सच सामने आने लगा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि हम उन जीवों को देख पा रहे थे। हड्डियों के इन ढांचों ने हमें एक प्राचीन साम्राज्य की याद दिलाई। आज भी इन्हें देखकर हमारा मन उसी रोमांच से भर जाता है। अगर वे आज जीवित होते तो क्या हम उनके साथ इस धरती को साझा कर पाते? विज्ञान की मदद से हम उन्हें फिर से अपनी कल्पनाओं में जीवित कर सकते हैं, लेकिन असल में वे कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुए। उनकी झलक आज भी हमारे आसपास मौजूद पक्षियों में दिखाई देती है। विकास की इस रफ्तार में उन्होंने अपना रूप बदल लिया। क्या हमने उनकी गलतियों से कुछ सीखा है या हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं? आज भी दुनिया के हर कोने से नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। हम उनके डीएनए के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हर दिन हमारा नजरिया बदल रहा है और वे और भी करीब महसूस होते हैं। यह धरती हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन उनकी कहानी हमेशा गूंजती रहेगी। क्या ब्रह्मांड के किसी और कोने में भी ऐसे ही जीव आज भी राज कर रहे होंगे?